भारत और नेपाल के बीच संबंध बेटी रोटी का है। लेकिन आज अचानक भारत नेपाल के बीच घरेलू और मैत्री संबंधों में किसी ने खटास डाल दी है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि भारत नेपाल बॉर्डर पर भारतीय सेना की हर गतिविधि पर नेपाल सैनिक नज़र रखे हुए हैं। भारत की सभी सीमाओं पर नेपाल सरकार ने अधिक फोर्स की तैनाती के साथ चौकसी बढ़ा दी है। आज इस वीडियो में हम खटास घोलने वाले देश का नाम उजागर करेंगे और बताएंगे कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। साथ ही बताएंगे कोरोना संकट काल के समय किस तरह से आखिरकार क्या क्या चीज़ें हो रही हैं जिसके कारण आखिरकार नेपाल दूतावास में क्यों प्रदर्शन किया गया। नमस्कार, न्यूज़ टुडे नेटवर्क हर कदम तरक्की की ओर में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर विपिन चंद्रा। आज हम लोग बताएंगे कि बॉर्डर पर आखिरकार तनातनी क्यों है। जान लीजिए विवाद की असल जड़। दरअसल नेपाल सरकार ने भारत के 395 किलोमीटर के इलाके पर दावा ठोका है। नेपाल सरकार का कहना है कि इस इलाके में नेपाल का अधिकार है। इतना ही नहीं, 18 मई को नेपाल सरकार ने कोरोना महामारी के बीच नक्शे का नया मानचित्र जारी करते हुए संसद में भी पेश किया है। आपको बताते हैं कि आखिरकार नेपाल के इस गुस्से का कारण क्या है। भारत दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। वहीं साउथ एशिया का सबसे बड़ा देश होने के कारण भारत की सीमाएं 7 देशों से मिलती हैं, जिनमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश का नाम शामिल है। उत्तराखंड से जाने वाली भारत की प्रसिद्ध कैलाश मानसरोवर यात्रा के दृष्टिगत भारत सरकार द्वारा बनाई गई लिपुलेख से धारचूला सड़क का उद्घाटन देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कुछ ही दिन पहले किया। नेपाल सरकार ने इसका विरोध जताते हुए उद्घाटन के दौरान ही अपना नया मानचित्र जारी कर भारत के कालापानी, लिपुलेख और लिपियाधुरा को अपनी सीमा में बताया है। 22 मई को संसद में संविधान संशोधन का प्रस्ताव भी नेपाल ने दे दिया। भारत के सेना प्रमुख MM नरवणे ने तो यहाँ तक कह दिया कि नेपाल ने ऐसा किसी के कहने पर किया है। वह कौन है, वह ऐसा क्यों कर रहा है, वह भी जान लीजिए। वह है कोरोना वायरस को जन्म देने वाला देश चीन। चीन अपनी तेज बुद्धि का इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर रहा है। यही वजह है कि नेपाल को मोहरा बनाकर चीन भारत के विरुद्ध उसे इस्तेमाल कर रहा है। नेपाल की संसद में ओली सरकार ने संविधान में संशोधन का बिल पेश किया है। इस बिल के जरिए देश के राजनीतिक नक्शे और राष्ट्रीय प्रतीक को बदला जा रहा है। नेपाल ने नक्शे में भारत के 3 इलाकों को अपनी सीमा के भीतर दिखलाया है। ये 3 इलाके हैं कालापानी, लिपियाधुरा और लिपुलेख। ये वही 3 इलाके हैं जिन पर नेपाल लंबे समय से अपना दावा ठोक रहा है। अब जान लीजिए कितना पुराना है कालापानी, लिपियाधुरा और लिपुलेख का विवाद। भारत सरकार ने 2 नवंबर 2019 को देश का नया नक्शा जारी किया। इस मैप में 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश शामिल थे। नेपाल ने इस मानचित्र के विवादित कालापानी क्षेत्र को भारतीय सीमा में रखे जाने से आपत्ति जताई थी। नेपाल ने दावा किया था कि कालापानी क्षेत्र नेपाल के दार्चुला जिले का हिस्सा है। दार्चुला नेपाल के सुंदर पश्चिम प्रोविंस का एक ज़िला है, जबकि भारत ने इसे अपनी सीमा का हिस्सा बताकर नया नक्शा पेश किया और बाद में इस पर सड़क निर्माण भी शुरू कर दिया। ज़्यादा विवाद उत्तराखंड की सीमा पर दिखाई दिया है। नेपाल की हज़ारों में पब्लिक उत्तराखंड के पिथौरागढ़ ज़िले में काम करती है। चाहे माल ढुलाई का काम हो या कैलाश मानसरोवर यात्रा के साथ वोटर का काम हो या फिर पहाड़ों के एक्सपीडिशन में आए लोगों के साथ गाइड या वोटर के तौर पर काम करने हों, ये भी सभी काम नेपाल के लोग करते हैं। इसीलिए नेपाल के लोगों को अपना रोजगार छीनने का डर है। वहीं नेपाल को दूसरा डर सामरिक दृष्टि से भी है। नेपाल इन दिनों चीन के लिए ज़्यादा समर्पित नज़र आ रहा है, इसलिए उसे लगता है कि भारत अगर अपनी सामरिक शक्ति को बढ़ाएगा तो नेपाल को भविष्य में इसका खतरा हो सकता है। अब समझते हैं कालापानी और नेपाल की नाराज़गी। धारचूला के गुंजी से कालापानी की दूरी 9 किलोमीटर है। कालापानी को लेकर नेपाल ने एक बार फिर अपना विरोध दर्ज कराया। नेपाल का कहना है कि भारत ने नेपाल के कालापानी हिस्से को अपने नए नक्शे में दिखाया है, जो कि गलत है और सुगरौली संधि के खिलाफ है। हालांकि 1962 की भारत चीन लड़ाई के बाद से ही कालापानी भारत के हिस्से में है और यहाँ भारतीय सेना और ITBP की टीमें तैनात हैं। भारत और नेपाल के गांव के लोगों में रिश्ते नातेदारी भी हैं और वह लोग भी सांस्कृतिक और भौगोलिक तौर पर इन सीमाओं को बहुत पहले से मान चुके हैं। ऐसे में नेपाल चीन के भड़काने पर कोई परियोजना और कालापानी क्षेत्र का विरोध कर रहा है। अब बात करते हैं पूरे विवाद में
चीन के आखिरकार क्या फ़ायदे हैं जो इतना इंटरेस्ट चीन के द्वारा लिया जा रहा है। आपको बताते हैं कि आखिरकार नेपाल और भारत की कड़वाहट आखिर चीन को कैसे फ़ायदा पहुंचाएगी। दुनिया भर में कोरोना वायरस महामारी फैलाने का ताज अपने सिर लिए घूम रहा चीन इन दिनों भारत के पड़ोसी मुल्कों से अपने संबंधों को मजबूत करता नजर आ रहा है। चीन इन देशों को कोविड-19 से निपटने के लिए आर्थिक मदद दे रहा है। भारत में चीनी वस्तुओं के विरोध के कारण ही इस तरीके की स्थितियां बनी हैं। भारत के पड़ोसी मुल्कों में अपनी रणनीति में शामिल कर उन्हें भविष्य में भारत के विरुद्ध इस्तेमाल करने की योजना बना रहा है। दोस्तों, अगर आप भी देख रहे हैं इस तरीके की स्थितियां बनी हुई हैं तो आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर लिखिएगा कि आखिरकार नेपाल सही कर रहा है या फिर गलत। दोस्तों, हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसको YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए और हमारे पेज को फॉलो करें। नमस्कार।